बनो। ये मत बनो कि कन्या जो है एडीएम रहेगा और हम जो है प्यार किए हैं, इश्क किए हैं, तो वो एडीएम जो है इश्क करोगे तो एडीएम तुमको दर्द दे देगा। जो आलो को मतलब चॉकलेट पे थमने वाला अब नहीं। होता है, हर पति क्या चीज़ होता है, एक पवित्र रिश्ता होता है। आप जिसको नसीब में था हो गए और उनके नसीब से आप एडीएम हो गए, तो आप ऐसा काम काहे कर दिए? जब तक आग लगा नहीं तो धुआं उठा कैसे? आप ही बताइए। घरेना सातो घरेना। क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ? अरे अपने गेले गेले और समाजों को, भारतों के, जिला के, प्रखंड के, हर राज्य में संदेश दे। एक बार सावित्री बाई जानते हैं इसके बारे में? हैं, इनके बारे में जानते इनका हैं? इनका डिबेट में, ये ज्योति मौर्य के डिबेट में इस महान को नहीं याद कीजिए। ये महान फिर वाला बनेगा कैसे जब आप बेटी को नहीं पढ़ाइएगा, फिर कैसे बने? मौर्य के द्वारा जो भी उसके ऊपर आरोप लगाया गया है, अभी कोई जांच हुआ नहीं, जांच का विषय और जांच चल रहा है। वो बता रहा है कि होटल में मिला है, मिली थी वो किसी से, या फिर जो भी एमएमएस या फिर व्हाट्सएप चैटिंग जो भी लीक हुआ, अभी जांच का विषय है। लेकिन ज्योति मौर्य का एक आरोप ये भी है कि हमको कहीं ना कहीं दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, इसीलिए हम कहीं ना कहीं परेशान थे, फ्रस्ट्रेट थे उस पर। पूरे वंशम में जो है हीरा ठाकुर उसका एग्जाम्पल मत दीजिए हीरा ठाकुर का। हीरा ठाकुर 4 गो बस हो गया था। आज वही हीरा ठाकुर को देखकर ये आलोक मौर्य जो है एडीएम दे देने जा रहा हूँ नौजुवक लड़का लोग को कि देख लो, ये सब छोड़िए, प्यार व्यार का चक्कर छोड़िए, इश्क करोगे तो दर्द मिलेगा, और तुम पढ़ाई करोगे तो अफसर मिलेगा, तो पत्नी भी अफसरे मिलेगा। कभी झंझट नहीं होगा, गाड़ी में जाना, ड्यूटी करना, आना और जाना। क्या तुम दरोगा रहना तो वो जो है इंस्पेक्टर रहेगी, साथे चलना। ऐसा भी हम बहुत जगह देखे हैं। यूपी के बरेली की एसडीएम ज्योति मौर्य और उसके पति आलोक मौर्य के तलाक का विवाद अभी पूरे भारत में कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। उसी ज्योति मौर्य की बात करते हैं जिनके ऊपर उनके पति के द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि हमने इनको पढ़ाया लिखाया, एसडीएम एक अधिकारी बनाया, उसके बाद इनका कहीं और प्रेम प्रसंग मामला टका फिट हो जाता है और हमसे रिश्ता तोड़ के चली जाती है, और ये बात कहीं ना कहीं कोर्ट तक जाता है। फिर उसके बाद दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। ज्योति मौर्य भी इसके ऊपर कई सारे आरोप लगाती है, दहेज उत्पीड़न का भी मामला दर्ज कराती है। इसलिए हम अभी अशोक ठाकुर के पास हैं, इन सभी मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिर दोनों में कौन बेहतर है। क्योंकि कहीं न कहीं अभी इस पूरे देश की बात करें तो जितने सारे बहन बेटियां हैं उन सब की जिंदगी सड़कों पे आ पड़ी है। जो बेटी कहीं न कहीं ये सोचती थी कि हम शादी करने के बाद मेरी शादी कहीं होगी तो हम ससुराल जाएंगे, पढ़ेंगे, आईएएस, आईपीएस, डीएम, कलेक्टर, एसडीएम कुछ भी बनेंगे, लेकिन अब शायद उनका सपना सपना रह जाएगा क्योंकि अब उसके ससुराल वाले उनको पढ़ाने से इनकार कर रहे हैं। तो ठाकुर जी, क्या कहेंगे, किस तरह से इस मामले को देखते हैं, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य को आप? किस तरह से समाज में प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, ज्योति मौर्य जो काम किए हैं, हाँ, खले लड़ैना सातो घरैना। क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ? अरे अपने गेले गेले और समाजों को, भारतों के, जिला के, प्रखंड के, हर राज्य में संदेश दे देला कि नहीं, औरत को पढ़ाना नहीं चाहिए, औरत का वो अपना घर में ही शोभा देता है। ये इससे ये संदेश आया, क्योंकि सब जानता है कि पत्नी क्या चीज़ होता है और पति क्या चीज़ होता है, एक पवित्र रिश्ता होता है। आप जिसको नसीब में था हो गए और उनके नसीब से आप एडीएम हो गए, तो आप ऐसा काम काहे कर दिए? जब तक आग लगा नहीं तो धुआं उठा कैसे? आप ही बताइए। खैले लड़ैना सातो घरैना। एगो जो है आपका आरती छोटू का स्कीम निकला था ये ऑफर में कि शादी वहाँ फंसा लीजिए और ये जो है उसको मार दीजिए और उसका भैया शादी कर लिए। ये तो हमको समझ से परे हो गए। जबकि एक तरफ कहते थे कि हमारा विधवा है छोटू, हम छोटू का विधवा है। तो ये फिर 1 महीना बीता नहीं, आप ठीक है, लोगों का कहना है कि ये ज़िंदगी क्यों खराब करेंगे। तो आप जो है किसी का हत्या करके ज़िंदगी किसका नहीं खराब कर दिया? आपको हम तो बोलते हैं, गोर लग के बोलते हैं लड़का बच्चा को, ये प्यार व्यार का चक्कर छोड़िए और अपना काम कीजिए, अपना काबिलियत बनाइए। आप बनिए आईएएस, आईपीएस और पत्नी को पत्नी जैसा रखिए घर में। यही ना आप संदेश दिए हैं। एक बात बताइए, आलोक मौर्य तो आरोप लगाया है, कोई ऐसा नहीं कि उनका कोई वीडियो आया है कि होटल में पकड़ा गया, या आई लव यू का चैटिंग एगो लीक हुआ, यही ना हुआ है व्हाट्सएप पे? आई लव यू हम नहीं बोल सकते हैं आपको?
अच्छा एक एक बात सुनिए। आई लव यू बोल दिए तो आपसे प्यार हो गया। हम अपना बेटा से आई लव यू बोलते हैं, बहन से भी बोलते हैं। आप सुनिए ना, तो ये आई लव यू उसी के लिए है कि आलोक मौर्य के लिए भी थे, तो आप उसको कभी नहीं बोले होंगे, तो आपका दिमाग नहीं ठनकेगा कि आपका परिवार जो है आपको देख के गुस्साता है, घर जाते हैं झाड़ता है, और हम जाते हैं तो हमसे मीठी मीठी बात करे, तो आप नहीं पूछिएगा तेरे नैना मेरे नैना से मीठी मीठी बातें करते हैं, तो फिर ये नैना उसके साथ मीठी बात क्यों, हमारे साथ कड़वी बात क्यों। ये तो साफ संदेश दे दिए हैं कि तुमको जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो, अब हम वीआईपी हो गए, हम वीआईपी जगह में जा रहे हैं, तो इससे औरों में संदेश चला जाएगा। तो अब यही काम होने लगेगा कि हर पत्नी जो है हर पति को छोड़ के पैसा वाला को ढूंढेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अब तो यहाँ हो गया। आप उसकी तुलना सभी पत्नियों से, सभी बहन बेटियों से क्यों कर रहे हैं? एक ठीक है ज्योति मौर्य गलत है, बाकी क्या और भी जितने सारे हमारे देश में बहन बेटियां हैं, पत्नियां हैं, बहू हैं घर की, क्या सब वैसे कर लेगी? अच्छा एक बात बताइए, आप दीपावली मनाइएगा, ठीक है, तो दीपावली मनाइए तो आपको अच्छी बात है, धन्यवाद है, लेकिन ऐसा दीपावली मत मनाइए कि 10 गो घरे जलवा दीजिए। ये दीपावली मनाने का राइट थोड़ा आपको है। ठीक है आप किए, जो भी किए, पारिवारिक मामला था, आप लाते, जो भी करते चलते, लेकिन आपके ज़रिए जो ये पूरी भारत में अभी जो चल रहा है, हम भी बोल रहे हैं, हमको भी ताज्जुब हो रहा है कि हमको बात करना था देश के विषय में, हमको बात करना था अभी राज्य के विषय में, हमको बात करना था गरीबों के विषय में, दबे-कुचले के विषय में। हम कोई ऐसा झांसी की रानी के विषय में बात तो नहीं कर रहे हैं, वो झांसी की रानी वाला तो काम नहीं किए हैं, जो हम भी बोल देंगे कि ए परिवार को कि हाँ, तुम भी झांसी की रानी बनना, हाँ, नहीं तो नहीं बनना। आप तो ऐसा काम नहीं कर दिए हैं। जो हम आपको अवार्ड दे दें। आप ऐसा काम कर दिए हैं कि आपका दिया हुआ अवार्ड को आपस ले लेना चाहिए, ऐसा काम कर दिए। देश समाज में क्या जाएगा? आज कोई भी लड़की अगर इच्छा ज़ाहिर करेगी पति से कि हमको पढ़ाइए, तो बोलेगा नहीं, 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 हमको आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य वाला काम नहीं करना है। तो आप कैसा काम कर दिए ये बात बताइए, अच्छा काम तो नहीं किए। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो बताइए, ये काम अच्छा गया? नहीं गया। कल मेरा भी परिवार जो है साहस कर सकता है ऐसा, आपका भी कर सकता है और भी कर, आप कहिएगा ना ना हमको विश्वास, अरे कितना विश्वास फिर रखिएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्या होगा भाई? अगर जब कोई पढ़ाना ही छोड़ देगा, क्या होगा फिर? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, अब तो वो कोई रहा नहीं अब ये बात। अब देखिए, आप प्रधानमंत्री जी का मुँह है, ठीक है? वो प्रधानमंत्री जी हैं, तो आकर बोल नहीं, नहीं, दिए। कहीं न कहीं बेटी को बढ़ाने की बात कर रहे थे ना, अब तो नहीं बढ़ेगा अब। हाँ, तो ये को कौन मंत्री का मुँह से भी ये बात सुने थे सोशल मीडिया पर कि बेटी पढ़ाओ, बेटी पटाओ, ये भी बात बोला था। तो उसी का नतीजा आ गया है कि आप बेटी पटाओ नहीं, बेटिए जो है पटा रहे हैं, पुतौहे पटा रहे हैं। तो ये अच्छा संदेश नहीं न जा रहे हैं। देश अभी बताइए कि हम लोगों को पहले थोड़ा-सा पैंट फट जाता था, कपड़ा फट जाता था शर्ट, तो बोलते थे कि हम स्कूल नहीं जाएँगे, फटा हुआ हम किसी पार्टी में नहीं जाएँगे। और अभी देखिए जो दिखता है वही बिकता है। आज हमारा बच्चा बोलता है हम ये पैंट नहीं पहनेंगे, कौन लोगे? तो वो जो 75 जगह काटा हुआ है, ठीक है? वो पैंट माँगते हैं, आपका भी बच्चा माँगता होगा, बोलिए हाँ या नहीं? नहीं, नहीं, बिल्कुल सही। आपने पहना था फटल पैंट? नहीं। नहीं, तो फिर जो दुनिया दिखाया उस पर हम आए, तो वो ज्योति मौर्य दिखा दिया कि भाई आप छल करके जो है पढ़ लीजिए, बन जाइए और इसको लात मार के आगे बढ़ तो जाइए। आपका मानना है कि ऐसा कोई भी कर सकती है कि नहीं है? एकदम कर सकती है, ये तो देखिए मन की वहम तो एक स बात बताइए, किसी को भी आ चलिए चलिए सकता ठीक है। है, आप मानते हैं ना कि बहन बेटी बहू पत्नी ये कोई भी कर सकते हैं, हमारा हो आपका हो। एक बार इस तस्वीर को देखिए कौन है, हुँ। पढ़िए नाम पढ़िए एक बार। सावित्री बाई, जानते हैं इसके बारे में? हैं? इनके बारे में जानते इनका हैं? इनका डिबेट में, ये ज्योति मौर्य के डिबेट में इस महान को नहीं याद कीजिए, ये महान फिर वाला बनेगा काम। कैसे जब आप बेटी को नहीं पढ़ाइएगा, फिर कैसे बनेगा? आप क्या बॉर्डर पर युद्ध करके आतंकवादी को मार के आए जो आपको हम इसका दुहाई दें? नहीं ना, आप गंदा काम कर दिए हैं। कहीं न कहीं सोशल रिफॉर्मर वाला काम की, समाज के लिए काम की, जब पढ़ी लिखी तब न की। आप अब जब हम पढ़ाना ही बंद कर देंगे आप बेटी अगर बहू को। कुमारी रहते, आप कुमारी रहते तब आप पढ़ के या ये फैसला करते, तो आपकी व्यक्तिगत बात था, ठीक है? आपका शादी का 10 साल हो गया, वही 10 साल 13 साल, 2 बेटी है जुड़वा सुना जाता है, हम तो देखे नहीं हैं। उस बच्चा का भविष्य क्या होगा? उस पति का भविष्य क्या होगा? उस घर का पूरा मर्यादा का क्या कर दिया आप?
ऐसा काम आप किए जो सभी का मॉडल डाउन हो गया। आप ये जो इनकी नाम बोल रहे हैं सावित्री बाई की, वो तो हमारे भारत का सर ऊँचा किए हैं। ये तो हमारे समाज का सर नीचा कर दिए, हर एक पति को नज़र नर्म कर दिए, हर एक पति को नज़र झुका के देखना आपको नहीं लग रहा है युवा पीढ़ी को एक मुद्दा मिल गया है? वो कहावत हो गया है ना, आप करे तो लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। वही बात हो गया। तो यही तो है कि आप भी फटल पहने तो हम भी फटल। पुरुष नहीं करता, हम और आप नहीं करते हैं और कोई नहीं करता है आप क्या? सुनिए ना, फटल पैंट हम नहीं पहने, आप भी नहीं पहने। अब आपका बच्चा पहनने लगा, देखा हमारा भी बच्चा बोल रहा है फटल का पैंट दीजिए, तो आज वही ना चलने लगा। चलने लगा कि नहीं चलने लगा बोलिए। आज हमारे सरकार, देखिए हम ज़्यादा बात बोलना नहीं चाहते हैं। आज हमारे सरकार जो सिस्टम चला रही है, दिखा रही है कि अपराधियों को जो है पूरा सह दीजिए, माला पहनाइए और ईमानदारों को जेल में डाल दीजिए। ये भी तो सरकार परोस रहे हैं। तो जो दिखता है वही बिकता है, और ज्योति मौर्य जो दिखाया है अपना करतूत, वो दुनिया देख रहा है, और दुनिया को बेटी कहीं न कहीं अंदर में अपना दर्द को छिपाकर सिसक रहा है। आलोक मौर्य के द्वारा जो भी उसके ऊपर आरोप लगाया गया है, अभी कोई जांच हुआ नहीं, जांच का विषय और जांच चल रहा है। वो बता रहा है कि होटल में मिली थी वो किसी से, या फिर जो भी एमएमएस या फिर व्हाट्सएप चैटिंग जो भी लीक हुआ, अभी जांच का विषय है। लेकिन ज्योति मौर्य का एक आरोप ये भी है कि हमको कहीं ना कहीं दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, इसीलिए हम कहीं ना कहीं परेशान थे, फ्रस्ट्रेट थे उस परिवार से। आखिर जो आदमी दहेज और मांगता है, दूसरा बात, अच्छा दूसरा चीज, एक चीज और वो बताई है कि कहीं न कहीं धोखेधड़ी से मेरे साथ वो शादी किया। वो बताया कि हम ग्राम विकास अधिकारी हैं, लेकिन था वो सफाई कर्मी। उसका भाई के बारे में बताया, प्रधानाध्यापक जो चल रहा है, लेकिन वो भी था सफाई कर्मी। इन सब चीज़ों को छिपाया गया, तो कैसे कोई परिवार स्वीकार करेगा? तो देखा सुनी जो किए होंगे उनके फादर, तो गए होंगे ना, गाँव समाज में पूछे होंगे ना। अच्छा, ये सवाल जो आप बना रहे हैं कि एक दहेज का जो मुकदमा का एक षड्यंत्र रचा गया, इसको षड्यंत्र ही कहा जाए। आप जो शादी किए, आप उसके साथ गुजारे 10 साल, 12 साल जो भी रहे आप, है ना? तो आप जो है उस समय सही चल रहे थे, और आपको ये तो नहीं कहा गया कि ये जो है फलना जो है लड़का है, और जो है वहाँ अभी जो है शादी हो गया तो वो हिजड़ा निकल गया। ये तो छल नहीं किया गया था। राजा रंक हो सकता है, रंक राजा हो सकता है। तभी आप शादी किए, तभी एक समान औरत थे, घर का नारी थे, और आपको ये मेहनत करके पढ़ाया, लिखाया, एडीएम बनाया, तो उस घर को आप मैनेजिंग करके चलते तो देश में अच्छा संदेश जाता, और सभी युवा को मन में होता कि नहीं, हम भी पढ़े और अपने परिवार को भी पढ़ा लिखा लाए। लेकिन यहाँ आप संदेश उल्टा दे दिए हैं। समझ गए ना? तो इसलिए कहते हैं, हे ज्योति मौर्य खले लरैना सातों घरैना। ये हम लोग का बिहार का भाषा है कि आप एक घर को तबाह नहीं किया, आपने सैकड़ों घर तबाह हो गया। सातों घर का मतलब बुझ गया ना, सातों फेरा को नष्ट कर दिया। अच्छा, तलाक, अगर ज्योति मौर्य तलाक मांग रही है, डाइवोर्स फाइल की है, तो क्या गलत की है? अगर पति तो सामान्यतः होता है लड़ाई झगड़ा तलाक दे देता है, अगर वो मांग रही तो क्या परेशानी है भाई? उसका भी तो कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार है ना, ले सकती है, क्या दिक्कत है? इसीलिए तो मोदी जी यूसीसी लागू कर रहे हैं, ताकि दोनों के लिए समान अधिकार हो जाए। पति अगर तलाक दे सकता है तो पत्नी भी तलाक ले सकती है। तो ये तो बात सही है कि अगर यदि नियम भी है कि हम तिलक लिए हैं, हम डिवोर्स करेंगे तो हमको वापस किया जाए संपत्ति, ये भी मांग होता है जो देना लेना करता है तिलक में। तो चलिए भाई, आप तो कर ही दिए हैं जो भी किए हैं, लेकिन ठीक है, तलाकनामा जो है आलोक मेहर अथी कौन ची बोलते हैं मौर्य, वो जो अपना तलाक अगर देते हैं ज्योति मौर्य इनको, तो तलाक दे, और हम सरकार से बोलते हैं कि तलाक भी स्वीकार कर लीजिए। अब तो मामला बिगड़िए गया है, तलाक भी स्वीकार कर लीजिए, और उनको डीएम पद से हटा दीजिए, क्योंकि उसका पति का कहना है कि हम जो है खून पसीना एक करके इसको बनाए हैं, और उसको मोहर मार दीजिए कि इसको अपना सरकारी नौकरी नहीं मिलेंगे, अपना खट के खाएं, जहाँ जाए तलाक लेके वो स्वतंत्र है, ये भी कर दीजिए। जब आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो क्या लगता है कहीं न कहीं विश्वास अब खत्म होता चला जा रहा है ना? फिर संबंध बरकरार, अटूट जो रिश्ता की बात करते हैं, फिर कैसे बरकरार रहेगा अच्छा, पति-पत्नी एक के बात बीच? सुनिए, जब आपको विश्वास नहीं हो रहा है, तो फिर आगे का जीवन कैसे काटेंगे? विश्वास तो आप खत्म कर रहे हैं ना। मेरा सवाल है कि आप तलाक क्यों मांग रहे हैं? आप चेटे में लिखे हैं कि नहीं जो है इसको धीरे से चैट देखना में होगा। लिखे आई लव यू लिखिए और कुछ हाँ, नहीं लिखिए। बहुत बात भी लिखा, वो तो वही फ्लश करेंगे, कोर्ट का काम है, हमारा काम नहीं है। सवाल मेरा ये है कि मैं लोकतंत्र में हूँ, और मैं एक नागरिक होने के नाते आपका हम जो करेंगे, हाँ,
तो वो संदेश एक जाता है, समझ रहे हैं ना? संदेश जाता है, तो ये संदेश गलत गया है। और हम लोग का भारत देश एक सभ्यता है, हाँ, संस्कृति है, औरतों का मर्यादा है, मर्यादा रहा है, उस मर्यादे में रहा तो औरत औरत है, अगर मर्यादे से बाहर चला गया तो औरत औरत नहीं है। आप मर्यादा को उल्लंघन किए हैं। एक तो आपको नौकरी खट के नौकरी दिलवा दिया, आप एडीएम बन गए, आप पति को क्यों तलाक ले रहे थे कि कमाता नहीं है, कोढ़िया है या नामर्द है या मैच्योर आप जब ऐसा बात मत बोलिए। नहीं सुनिए, शादी करके 10-12 साल गुजार लिए और तब कहते हैं हमको तलाक दो, तो ऐ बताओ तुम्हारा मन में क्या नहीं, है? तलाक वो मांग रही तो उसका कहना है कि हमको दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा था, हम कहाँ से देंगे? नहीं रहना है। आप एडीएम हैं, आप तनख्वाह उठाते हैं, आप तो आपके ऊपर इहो आरोप लग रहा है, देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार का। एंटी करप्शन वाला, है ना? अच्छा, मलवा लेते हैं, डायरी कौन पकड़वाया, तो कमी क्या था? आपको इसके पास सुख सुविधा नहीं। आपके हिसाब से दे देना चाहिए। दहेज लेना देना अपराध है ना भाई? ये काम तो सुनिए ना, ये काम तो जो कानून मंत्री है ना, वो खुद ही अपना बेटा का दहेज लेते हैं, बेटी का दहेज देते हैं। हाँ। वो बोले आके बोलेंगे शमशान घाट में, आखिरी 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 रास्ता होता है शमशान घाट। हाँ। आके बोले शमशान घाट में कि हम सच बोलते हैं, ना दहेज लिए हैं ना दिए हैं, और ना हम घूस लेते हैं ना देते हैं। ठीक है, हम नेता हैं, साफ सुथरा हैं, देश के लिए मरते हैं, देश के लिए करते हैं। ये आप कह दीजिए सभी अधिकारी पदाधिकारी, कहिएगा नहीं। मैं अशोक ठाकुर बोलता हूँ, मैं सत्य के राह पर चलता हूँ, सत्य की बात बोलता हूँ, जिससे हमारे समाज में एक संदेश जाता है। हमको करोड़ों लोग सुनता है, आधा-आधा घंटा का वीडियो हमको सुनता है करोड़ों लोग, पता कर लीजिए। लेकिन आज मैं गलत बोलता तो करोड़ों लोग हमको गाली देते, नहीं सुनते। एक लोग भी मेरा नहीं सुनता। तो आज मौर्या जी का जो मैटर है, ये हमारे समाज में बहुत बड़ा जो है मने खलबली मचा दिया है। समझ गए ना? इसलिए मैं बोलता हूँ समाज को कि देखिए, इसको आप किसी तरह से जो है मैटर को ये कीजिए और समान रूप से जीवन जीने का आप काम कीजिए। और जो समझ में आता है, आप स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र में आप निर्णय लीजिए, कीजिए। आप अपनी पत्नी को कलेक्टर बनाए, आपको मुबारक है। हाँ, हम अपनी पत्नी के गृह गृहस्थी में रखें, ये हमको मुबारक है। आपको क्या नहीं लगता कि समाज में आपको 1000 एग्जाम्पल हम दिखा देंगे, आज भी हैं वैसे परिवार ससुराल वाले जो कि अपनी बहू को पढ़ा रहे हैं और अच्छा खासा पढ़ा रहे हैं और गुजर बसर चल भी रहा है और कितने सारे जॉब पाकर भी गुजर बसर कर रहे हैं। तो फिर किस तरह से आप उसको क्या कहेंगे? अरे एगो फ़िल्म सूर्यवंशम में जो है हीरा ठाकुर, उसका एग्जाम्पल मत दीजिए हीरा ठाकुर का। हीरा ठाकुर 4 गो बस हो गया था। आज वही हीरा ठाकुर के देखकर ये आलोक मौर्य जो है एडीएम बनवाए हैं, समझ रहे हैं? क्यों नहीं? और आज जो है एसडीएम जो बने हैं और ये कांड हो गए हैं, अब हमको जोड़ी लगा दीजिएगा कि कौन आदमी एडीएम बना रहे हैं, कलेक्टर बना रहे हैं। ये संदेश पर बना था और आप संदेश उसका विपरीत दे दिए, तो इससे क्या होगा? चलिए, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बात खत्म, कॉन्सेप्ट खत्म अब देश से, है ना? हाँ, 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 ये सरकार का नीति भी वही है कि न शिक्षा देना है, न शिक्षक होगा, शिक्षा होगा। ये लोग सरकार को मत लपेटिए ना, हम जो इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कॉन्सेप्ट समाप्त, क्योंकि बहू भी तो बेटियां होती है ना। हाँ, वो आप आके जो अखबार में मीडिया में बोलते हैं ना, अच्छा नहीं लगता है। आप वैसा सिस्टम बनाइए, कड़ा कानून बनाइए और सख्त कानून बनाइए हर चीज में, समझ रहे हैं ना? आप बना देते हैं और उसी में आपका नेता फंस जाता है, उसको फिर ढीला कर देते हैं रस्सी, कानून से टाइट करते हैं। जब आप ही फंसते हैं, ठीक है, तो उसको ढीला कर देते हैं। एक तरफ जेल है तो एक तरफ बेल है, एक तरफ हत्या है तो एक तरफ सम्मान है। अच्छा, उसके पद की बात करें, जो उनकी कुर्सी है, जहाँ पर अभी वो पदस्थापित हैं, उनको आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाक़ई में अब रखना चाहिए उनको सरकार को या फिर नहीं रखना चाहिए? वो सरकार की कार्यक्रम है, हमें मेरा काम था बोलना कि आप जो है ज्योति मौर्य जी, ये सही काम नहीं किए, इससे समाज में गलत गया है। और मैं भी आपको आत्मा दुखाने वाली बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कहीं न कहीं आपको समझौता करके चलना चाहिए था। हाँ, और नहीं तो अपना आप बड़ा फैमिली से थे जैसे बोल रहे हैं, तो आप पढ़ लिख के एडीएम बन के आप अपना करते जिससे करना था। लेकिन फिलहाल जहाँ आपका नसीब था, वहाँ से ना आप उगे हैं। आप तो पहले एक शीशा थे, अब आप हीरे के रूप में जानने लगे और वो हीरा से आप ऐसा कर दिए कि जो भी छुएगा, जो भी चाटेगा वो मर जाएगा। आप ऐसा कर दिए सबके लिए, तो वो हीरा हम लाएँगे घर में? नहीं।
लाएंगे कि चाटेंगे मर जाएंगे, उसकी रोशनी में आंधड़ हो जाएंगे, ये सब नहीं करेंगे। इश्क किए हो दर्द मिलेगा। अच्छा। हाँ, हाँ। आगे आगे देखिए होता क्या है। अच्छा। हाँ, दर्द इश्क कीजिएगा तो दर्द हमको मिलेगा। झेलना पड़ेगा। हाँ, तो आज अगर यदि आप आलोक मौर्य से अगर इश्क किए थे, पति अगर मानते थे इसको, मेरा पति मेरा देवता हो, भला हो, बुरा हो, अंधा हो, बहरा हो, जैसा भी हो, मेरा पति मेरा देवता है, ये तो गाना भी चला था, हैं? तो आप देवता जब मानने वाला चीज़ का देवी, फिर कैसे पलट गए आप? उतना बड़ा पद पर बैठल है, ज्ञान है आपको कि ऐसा करने से मेरा पद चला जाएगा, मेरा प्रतिष्ठा चला जाएगा। क्या आपको उसका फ़िक्र नहीं था? आपके लिए सर्वोपरि सुख सुविधा पैसा ही है। आप एडीएम बन गए थे, आपको क्या सुविधा चाहिए था? सब करते। करते? आप पति को झोले ढोवाते साथ में और कहते कि मेरा पति है ये। हैं? वो तो कह रही है कि हमको इससे कोई आपत्ति नहीं है कि मेरा पति सफाई कर्मी है। उनका ये कहना है कि दहेज का मामला था, उससे इसको कोई आपत्ति नहीं है कि मेरा पति सफाई कर्मी है। ये तो कह रही है। वो दहेज लेके क्या करेगा? दहेज भी लेगा तो आप ही का होगा। आपको एडीएम बनाया, आपका तनख्वाह, आपका 2 नंबर पैसा वो तो आप ही का और उसी का होगा। पति का कुछ होता है? सब तो पत्नी ही का होता है। पति का है? वो तो कपाड़ फोड़वा के कमा के लावे, बैंक लूट के लावे, चाहे झाड़ू लगा के आवे, चाहे नेतागिरी करके ला, जना हो, उसका घर को पालन-पोषण करने का, आपका घर गृहस्थी चलाने देखने का। आज अगर यदि उस दलदल से निकाल के कहीं भेजाया था, इस मान-सम्मान का लाज रखना चाहिए था। चलिए, बाकी हमारी बातचीत अभी अशोक ठाकुर जी से हो रहे थे और कुल मिलाकर ये समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं अब हमारे देश से बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का जो कॉन्सेप्ट था, अब खत्म होते जा रहा है। बिल्कुल समाप्त होते जा रहा और है। मैं एगो संदेश देने जा रहा हूँ, नौजुवक लड़का लोग को कि देख लो, ये सब छोड़िए, प्यार-व्यार का चक्कर छोड़िए, इश्क करोगे तो दर्द मिलेगा और तुम पढ़ाई करोगे तो अवसर मिलेगा, तो पत्नी भी अवसरे मिलेगा। कभी झंझट नहीं होगा, गाड़ी में जाना, ड्यूटी करना, आना और जाना। क्या? तुम दरोगा रहना, तो वो जो है इंस्पेक्टर रहेगी, साथे चलना। ऐसा भी हम बहुत जगह देखे हैं। वैसा बनो, ये मत बनो कि कन्या जो है एडीएम रहेगा और हम जो है प्यार किए हैं, इश्क किए हैं, तो वो एडीएम जो है इश्क करोगे तो एडीएम तुमको दर्द दे देगा जो आलोक। मतलब चॉकलेट पे थमने वाला अब नहीं है। नहीं, 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 आप काम कीजिए, लड़का बच्चा नाम कमाइए, देश के लिए कुछ युवा बनिए। युवा सब कहता है कि चॉकलेट दे के मना लेंगे, हमरा हो जाएगा। हाँ, तो चॉकलेटे पर रह जाएगा, जब तक चॉकलेट मुँह में चाटिएगा, मीठा लगेगा, तो अच्छा लगेगा। और डायबिटीज़ भीतर से धर लियागा तो दर्द जो जहर हो जाएगा। तो ये दोनों के बीच में डायबिटीज़ आ गई है, मीठा अब चलेगा नहीं।